नहीं नहीं, पुष्यभूति, पुष्यभूति था, पुष्यभूति वंश की स्थापना ही पुष्यभूति ने की, नहीं वो अलग है, ये पुष्यभूति है ना, पुष्यमित्र सोल था है ना, ये पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की, पुष्यभूति। ठीक है, इसमें सबसे प्रभावी शासक था प्रभाकर वर्धन है ना, प्रभाकर वर्धन है ना, हिंदी में लेना ना। थानेश्वर इसलिए राजधानी बन रही, और इसके 2-3 कैसे थे पुत्र थे, कौन सा, राज्यवर्धन है ना, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कन्नौज है ना, कन्नौज कहाँ पर, ये अपना पड़ता था यूपी में ना, यूपी का एक, ठीक है, यूपी का एक क्षेत्र था, तो यहाँ पर कन्नौज है ना। ठीक है, कन्नौज में कौन, मौखरी वंश के शासक है ना, मौखरी वंश के शासक है ना। तो इस समय, इस हर्ष के समय ना, अभी अपन हर्षवर्धन का पार्ट देखेंगे, तो हर्ष के समय कौन था यहाँ का शासक, कौन था, गृह वर्मा, गृह वर्मा है ना। ठीक है, कभी गृह वर्मा भी बोलते हैं, गृह वर्मा भी बोलते हैं ना, गृह वर्मा है ना, नाम वाम तो चेंज होते रहता है। ठीक है, यहाँ का शासक था ना, और अपन ने कहा कि इसने किससे शादी की, इससे ना, इससे शादी कर ली, गृह वर्मा ना। कौन था, कौन हो गया, ये पति हो गया इसका है ना, पति हो गया ना, इसे विवाह हुआ। ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं ये प्रभाकर वर्धन ने अपनी, मैंने बताया भी था, वो अपनी राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने मौखरी वंश के शासक गृह वर्मा से क्या करी, अपनी लड़की की, पुत्री की, राजश्री की शादी कर दी ना, कब, हर्षवर्धन के समय ना। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें तो यहाँ पर है ना कश्मीर है ना, कश्मीर का भी शासक था ना, कश्मीर में इसे कपिसा भी बोलते थे, कपिसा शहर कश्मीर का। ठीक है, इधर आसाम आ गया, आसाम में, आसाम को बोलते थे कुसुमपुर बोलते थे, असम है ना, असम है ना, असम का भास्कर बर्मन है ना, भास्कर बर्मन यहाँ का जो शासक था। ठीक है, एक शासक यहाँ का कहाँ का था, बंगाल का है ना, बंगाल में अपन, बंगाल है ना, बंगाल में अगर देखें तो कौन शासक था, गौड़, गौड़ वंश का शासक था शशांक है ना, इसके समय। ठीक है, हर्षवर्धन के समय शशांक शासक था ना। ठीक है, शशांक शासक था। क्या हुआ, ठीक है, क्या हो गया, कहाँ, ठीक है, शशांक हो गया ना, मुर्शिदाबाद है ना, शशांक ना। हाँ, और दूसरा शासक अपन ने देखा है मालवा में। ठीक है, मालवा, मालवा में कौन, उत्तरवर्ती गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों में कौन, गुप्त शासक है ना, यहाँ पर कौन थे, गुप्त शासक ना। गुप्त शासक कौन, अपन बोले तो देवगुप्त है ना, देवगुप्त था। ठीक है, ये हो गया मगध है ना, तो मगध में भी कौन, यही गुप्त शासक थे ना, गुप्त शासक, गुप्त शासक। ठीक है, जिसको अपन महासेन गुप्त बोल सकते हैं, महासेन गुप्त था इस समय ना। ठीक है, फिर अपन ने कहा कि और कहा, ये यहाँ पर कहेंगे तो गुजरात है ना, गुजरात। ठीक है, गुजरात में कौन सी जगह, वल्लभी है ना, वल्लभी है ना, तो वल्लभी में किस, कौन होगा, वल्लभी शासक की मैत्रक शासक, मैत्रक शासक। ठीक है, हर्षवर्धन के समय यहाँ पर कौन था, ध्रुव, ध्रुवसेन, ध्रुवसेन सत्रती था ना, ध्रुवसेन है ना, ये ध्रुवसेन शासक था ना। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी क्या पुत्री की शादी, पहले इसको हराया, हराया ध्रुवसेन को है ना, मैत्रक शासक था, पहले इसको हराया, हरा करके इससे ध्रुवसेन से अपनी पुत्री की शादी कर दी। ठीक है, पुत्री की क्या कर दी, शादी कर दी। पहले आपने स्टार बताया किसका, ये वाला, अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ, अभी पूरा बताऊंगा, फिर लिख रहा हूँ ना, पुत्री की शादी, अभी मैं पूरा बताऊंगा, पुत्री की शादी अभी लिख लूं मैं, फिर है ना एक एक से मिलाते जाएंगे उनको ना। पुत्री, पुत्री की शादी की, पुत्री विवाह किया। ठीक है, ठीक, और कहीं और था कोई, और अगर अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता था कर्नाटक है, कर्नाटक है ना, कर्नाटक, कर्नाटक में बातापी है ना, बातापी को, बातापी, चालुक्य, हाँ बातापी था, बादामी, बातापी सी को हो गया ना, चालुक्य, चालुक्य वंश का शासक कौन, यहाँ का शासक कौन था, पुलकेशिन होती है ना, तो हर्षवर्धन। अब आता है भाई हर्षवर्धन, अब पढ़ते हैं या भट्टारक मान लो ना, भट्टारक। ठीक है, आसाम को उस समय कहाँ है, आसाम, आसाम को उस समय कामरूप बोलते थे, थोड़ा सा देख लेंगे, कामरूप, कामरूप है ना, कामरूप नहीं, कामरूप है। ठीक है, बंगाल में इस समय बंगाल का शासक था, उसमें कर्ण सुवर्ण है ना, इसकी राजधानी है ना, कर्ण सुवर्ण। ठीक है, किसकी, बंगाल की राजधानी है ना, ये क्या थी, राजधानी थी शशांक,
ठीक है, शासक निशान। ठीक है, अब कौन रह गया? मौखरी वंश है, मौखरी ग्रहबर्मा। ठीक है, मैत्रक हो गया, परवर्ती शासक मासेन गुप्त हो गया। ठीक है, पर मगध में। ठीक, मालवा का ध्रुवसेन, मालवा का नहीं होगा, गुजरात का होगा, ध्रुवसेन है ना। ठीक, मालवा का देवगुप्त हो गया, पुलकेशन है ना। कश्मीर में ना, कश्मीर में भी एक शासक था, हरि, यहाँ का शासक कौन था? दुर्लभ वर्धन था ना, कश्मीर का शासक है ना, दुर्लभ वर्धन है ना, दुर्लभ वर्धन है ना। ठीक है, इसने बुद्ध के दांत दिए, इसको बुद्ध के दांत किसको दिए? इसको भेंट दिए ना, हर्षवर्धन को भेंट दिए ना। हाँ, हर्षवर्धन को भेंट दिए साक्षात है ना। ठीक है, आ जाओ भैया, चल आप पढ़ते हैं। तो अपने प्रभाकर वर्धन है ना, ये पुष्यभूति वंश है। इसका अगर संस्थापक देखें तो संस्थापक कौन था? पुष्यभूति ही था, उसी नाम से उसी ना, या अपन कहें तो वर्धन वंश कहें ना, तो वर्धन भी कह सकते हैं ना। किससे इसके स्रोत मिले? मैंने कल ही बताया था कैसे। हर्षवर्धन का जो राजकवि था बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? हर्ष चरित्र की, एक लिखी कादंबरी है ना। तो हर्ष चरित्र में मैंने कहा कि हर्ष चरित्र में इनका पूरे हर्षवर्धन से संबंधित उसके जीवन वृत्तांत पूरा दिया है ना। ठीक है, तो इसी वंश का ना, वो पढ़ लिए, 2-3 शासक पढ़ लिए ना। तो इसी पुष्यभूति वंश का ना कौन एक शासक था? प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन है ना, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, कौन सा? बांसखेड़ा मधुबन ताम्रलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसने क्या कुछ उपाधियां धारण की थी ना, कौन सी उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने? धराज की ना। अरे वो उसकी कह रहा है, उसे छोड़े ना, वो नहीं आती है ऐसी चीजें, वो मैंने वैसे लिख दी है। सिंधु राजवर की कह रहा है, सिंधु राजद्वार है ना, और हरणी हरण केसरी, वो तो छोड़े ना, हरणी हरण केसरी है ना, उसको छोड़े ना, वो ऐसे नहीं आती। प्रतापशील है ना, ये हो गया हरणी हरण केसरी हो गई है ना, ये ऐसी चीजें नहीं आती, आ जाती है। इसको प्रतापशील भी कहते हैं, बिल्कुल बोल नहीं पाएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका। प्रतापशील है ना, क्योंकि बता चुका हूं। प्रतापशील है, ये कैसा प्रतापी शासक था? ठीक है, इसने मतलब हुड़ों से क्या करा? आक्रमण करा। ठीक है, हुड़ों को भी हराया ना। ठीक है, तो इसके क्या है? इसके 2 पुत्र होते हैं, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, ये पुत्री होती है, पुत्री का नाम है गृहवर्मा, सॉरी राजश्री, राजश्री ना। राजश्री की वो शादी कर देता है कहां पर? कन्नौज का जो शासक होता है कौन? गृहवर्मा ना, उस समय ना। तो मौखरी वंश का शासक होता है। ठीक है, तो इस गृहवर्मा से अपनी पुत्री की क्या कर देता है? शादी कर देता है ना। जब शादी कर देता है वो तो भैया वो कन्नौज में पहुंच गई है ना। लेकिन जब ये क्या वृद्ध होता है, वृद्ध बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, बीमार हो जाता है। मैंने कहा कि इसका जो शासन था कहां पर? यहां पर था ना, थानेश्वर में ना। तो इसकी जो उत्तरी सीमा पर क्या घोड़ शासकों ने आक्रमण कर दिया ना, घोड़ आक्रमणकारियों ने इसकी उत्तरी सीमा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो इसने जब आक्रमण कर दिया तो इसने अपने बड़े पुत्र को, बड़ा पुत्र कौन? राजवर्धन, राजवर्धन है। तो राजवर्धन को उत्तरदायित्व सौंपा और कहा कि भाई जाओ उसको रोको, घोड़ अभियान को रोको ना। तो जब वो कहां पर? इधर घोड़ अभियान पर जाता है, उनको रोकता है ना, तब तक इसकी खबर आ जाती है, किसकी? प्रभाकर वर्धन की। कैसा बूढ़ा वृद्ध आदमी है, उसकी खबर आ गई कि भाई कि वो बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति है, मरने वाले हैं। तो वो वहां से अभियान को छोड़ करके प्रभाकर वर्धन अपने घर की तरफ लौटता है, थानेश्वर की ना। इतने में वो रास्ते में खत्म भी हो जाता है, वो आता है, वो रास्ते में आता है, तो ये उसका पिताजी प्रभाकर वर्धन खत्म भी हो जाता है, ठीक, मृत्यु हो जाती है। और जब वो घर आता है, इतने बीच में ना, इतने बीच में एक का गुट बन जाता है। गुट किसका? कि बंगाल का शासक कौन? शशांक। ठीक है, मालवा का शासक कौन? देवगुप्त है ना। इनमें क्या बन जाता है? गुट बन जाता है। ठीक है, गुट बन जाता है ना। और इनमें मैत्री संधि हो जाती है, संधि कर लेते हैं ये, है ना। और ये इनका सोचना क्या है? ये सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे? कन्नौज पर आक्रमण करेंगे ना। ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण करेंगे। कन्नौज का शासक कौन? गृहवर्मा है ना, इसका पति राजश्री का ना। तो इन दोनों ने गुट बना लिया और कन्नौज पर आक्रमण करने की सोचा, क्योंकि कन्नौज में उस समय कैसा समृद्ध वो था, राजधानी थी ना, कन्नौज समृद्ध था। ठीक है, और वहां पर मैंने कहा कि वहां पर यमुना और गंगा नदी के दुआंग क्षेत्र थे, तो मिट्टी आती, वहां पर उपजाऊ मिट्टी थी, तो कृषि बहुत थी ना, धन्य धान्य बढ़िया यहाँ पर समृद्धि थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना इस पर आक्रमण किया जाए ना। इसके अलावा और भी क्या है, राज्य थे, वो भी सोच रहे थे ना। तो इन्होंने दोनों ने मित्रता करके इस पर आक्रमण कर दिया ना। आक्रमण करा तो यहाँ पर इतने में गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। ठीक है, गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। तो जो राजश्री होती है उसको यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, बंदी बना के कारागार में डाल दिया जाता है ना। कहां पर? कन्नौज में क्या कर दिया? बंदी बना दिया। ठीक है, अब ऐसा उसको किसको? राजवर्धन को सूचना मिलती है। तो राजवर्धन को जब सूचना मिलती है, सूचना मिलती है, तो वो आता है, आकर के वो कन्नौज जहां पर आक्रमण करता है, कहां पर? मालवा आक्रमण करता है। तो यहाँ का जो शासक होता है देवगुप्त है ना, इसकी वो हत्या कर देता है, उसको मार देता है ना। कौन? राजवर्धन हत्या कर देता है, क्योंकि इसकी बहन है, उसको बंदी गृह बना लिया, उसका बहन हुई है, उसकी हत्या कर दी है ना। तो ये राजवर्धन क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। और यहाँ से बंगाल का शासक जो शशांक था है ना, जब वो हार जाते हैं तो वो क्या सैन्य सभा में उसको बुलाता है ना, बुलाता है कि भाई कुछ नहीं है, संधि समझौता कैसे बात निबट जाए, लेकिन वो बात नहीं निबटती है ना। तो ये क्या करता है? शशांक धोखे से इसको क्या? मार देता है।
ठीक है, धोखे से मार देता है किसको, राजवर्धन को ना। जब ऐसा पता किसको चलता है, हर्षवर्धन को ना, तो हर्षवर्धन को पता चल गया कि भाई उसका भाई है, उसकी हत्या हो गई, तो वो क्या करता है, थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है ना। कब, थानेश्वर का है, थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है ना, ठीक है। कब, 506 ईस्वी में बैठता है ना, 505 ईस्वी में ये आता है, ये हर साल रहता है मुश्किल, ठीक है, राजवर्धन है ना, ज्यादा नहीं रहता, ये हर साल है ना। तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और थानेश्वर का राजा बन जाता है ना, ठीक है। जब वो गद्दी पर बैठता है तो कितना, उसकी मात्र कितनी साल का उम्र होती है, उम्र देखें तो हर्ष, ठीक है, हाँ, मात्र 16 साल होती है, ठीक है, क्योंकि उसका जन्म देखें तो, हाँ, क्योंकि उसका, ठीक है, उसका जन्म देखें तो जन्म कितना, 591 ईस्वी में है ना, इसका जन्म हुआ ना, भी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, हाँ। तो ये 605 ईस्वी में बनता है ना, 605 ईस्वी में बनता है ना, ठीक है, इसके लिए सुधार कर लेते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर 591 आ जाएगा ना, अब यहाँ पर, क्योंकि इसकी देखो पुष्यभूति वंश ने उसकी 480 बना दी है, और दो तीन शासक थे उसमें है ना, राजवर्धन था, नंदीवर्धन था, आदित्यवर्धन था ना, वो शासक थे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 591 ईस्वी, ठीक है, 590-91 में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ था ना, ठीक है, जन्म हुआ, और 91 से लेकर के 606 ईस्वी में मतलब करीब 16 साल का वो हो रहा हुआ ना, ठीक है। 16 साल की उम्र में वो वहां का राजा बनता है, उसको उच्च राज्य के बारे में, शासन के बारे में नहीं पता रहता है, ठीक है। तो जब उसको हर्षवर्धन को यंग लड़का रहता है ना, उसने क्या करा, इसे है ना कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। वहां का शासक कौन, वो ये बन गया था, थोड़ी समय के लिए सही है ना, ये बन गया था ना, ठीक है। तो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन जब राज्यारोहण हुआ, उसका राज्यारोहण हुआ, तो उसके पास कितनी 2 चुनौतियां थी है ना, ठीक है, चुनौती। एक तो क्या, और जब उसकी बहन क्या है कन्नौज में बंदी गृह में, तो उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना। दूसरा, अपने भाई की किसने हत्या करी, शशांक ने, किसकी, राजवर्धन की ना, तो इसकी हत्या का बदला लेना है ना। तो इस पर क्या 2 चुनौतियां थी ना, तो सबसे पहले उसने क्या करा, अपनी बहन को बचाया ना। तो जब वो कन्नौज की तरफ जा रहा था बंदी गृह से, वो उसकी बहन है, सिस्टर है, वो वहां से भाग जाती है, विंध्याचल में भाग जाती है, ठीक है। और ऐसी सूचना, इसका जो क्या होता है, हर्ष का जो भाई होता है ना, भाई ममेरा भाई है ना, ममेरा भाई है ना, मामा का भाई, मामा का लड़का ममेरा भाई है ना, या तो ऊपर कहीं हांडी नाम है या फिर मंडी नाम है, कुछ भी ले लेना, ठीक है। इससे सूचना मिलती है उसकी कि ऐसे ऐसे वो क्या है, वो बंदी गृह से भाग गई है, कहां पर, विंध्याचल में ना। फिर हर्ष का एक क्या होता है, आचार्य होता है, बौद्ध भिक्षु है ना, आचार्य बौद्ध भिक्षु, मतलब मित्र था, दिवाकर मित्र, ठीक है, दिवाकर मित्र है ना, दिवाकर मित्र। ये क्या करता है, इसकी सहायता करता है, उसकी बहन को, राजश्री को ढूंढवाने के लिए ना, खोज करने के लिए ना। मिल भी जाती है, कब मिलती है, वो अपने पति पर सती होने जा रही होती है, तब जाकर के मिल जाती है ना। तो मिल जाती है, फिर उन्होंने क्या करा, इसको शासिका बना दिया, कन्नौज की, ठीक है, शासिका बना दिया, ठीक है। फिर जब शासिका बना दिया, अब ये कहां पर, इस पर आक्रमण करता है ना। तो कहीं कहीं जब इस पर आक्रमण करता है, बंगाल का शासक और हर्षवर्धन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कहीं कहीं पर किसी में कहा है कि इस युद्ध कैसा था, स्पष्ट था, कोई नहीं बता जा सकता है, लेकिन कोई कोई कहता है हर्षवर्धन ने इसकी हत्या कर दी ना, ठीक है, हत्या कर दी ना। तो यहां पर अब शासन किसका हो गया, हर्षवर्धन का हो गया, कन्नौज पे ना, आगे समझ में। और इसकी जो कौन सी बहन थी, कौन, राजश्री बहन थी, तो उसके कोई पुत्र पुत्री तो नहीं थे, संतान थी है? तो वही शासिका बनेगी। लेकिन होता क्या है, इसकी सहायता से ना, इसकी इच्छा अनुसार है ना, किसकी, राजश्री की इच्छा अनुसार हर्ष ही यहाँ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है ना, ठीक है। हाँ, कन्नौज का भी थानेसर का था, अब कहाँ, कन्नौज का ना, क्योंकि उसका वो ना बहन ही होता नहीं, वो बहन होती है, बहन के पुत्र भी नहीं होते। तो क्या उसकी सहायता से, उसका राजश्री की सहायता से यहाँ का भी शासन संचालित करता है ना, ठीक है। अब हर्षवर्धन दोनों यहाँ का राजा बन गया ना, हर्षवर्धन के भी कोई पुत्र नहीं है ना, ये भी ध्यान रखना ना, कोई पुत्र नहीं, ठीक है। तो हर्षवर्धन है। अब ये तो हुई क्या, यहां पर आके हर्ष चरित्र समाप्त हो जाती है ना। किसने लिखी, हर्ष चरित्र, बाणभट्ट ने। कौन था, हर्षवर्धन का राजकवि था ना, ऐसा ऐसा उसने अपनी किताब में लिखा। कौन, बाणभट्ट हर्षवर्धन का था, ठीक है। कैसे याद करेंगे, हा हर्ष, हा से हेनसांग आया ना, हेनसांग आया ना, हा से बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट याद कर लेंगे, ये याद होगा, यहाँ से हेनसांग याद होगा ना, बाणभट्ट नहीं होगा। तो बाणभट्ट का कहा था, हर्ष का ही था ना, हर्ष का था, राजवर्धन का हो गया ना, वर्धन वंश में ही था ना। लेकिन मैन उसने किताब लिखी है हर्ष चरित्र, वो कैसे, किसकी लिखी है, हर्षवर्धन के जीवन वृत्तांत, उसमें जीवन परिचय पूरा दिया है। मैंने कहा यहाँ पर खत्म हो रही है, तो ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या इसका सिलसिला और आगे बढ़ेगा ना। तो इसने कहां से कहां तक, 606 ईस्वी से लेकर के कितना, 647 ईस्वी तक इसने क्या करा, शासन किया। किसने, हर्ष ने। कितने, लगभग 41 साल हो गया, कितने हो गया, 41 साल,
ठीक है, 41 वर्ष तक शासन किया। तो जब इसने शासन किया तो इसमें क्या अपने शासन में कुछ घटनाएं घटी होंगी ना, तो उन घटनाओं के बारे में हम देखते हैं ना। ठीक है, तो इसके समय में घटना ना, एक तो घटना कौन सी घटी, चलो इधर देखें। पहले इसकी युद्ध से संबंधित कुछ, इसको हटा दूंगा, अब तो हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसको इसको हटाऊं, देख रहा हूं मैं, क्योंकि इसको हटा दें, इसको ये कोई मतलब की नहीं है, कश्मीर का होने देना, इसको बना रन दो है ना, इसको बना रन दो, इसको बना रन दो, ये आएगा, इसको यहाँ पे तो काम खत्म ही हो गया बंगाल वाला ना, इसको बना ही रन दो। चलो क्या हुआ, कौन है कल ले आज इसको हर्षवर्धन को खत्म ही कराने दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक सवाल होगा मैं करवा दूंगा ना। ठीक है, तो इनकी राजधानियां कहां थी, थानेश्वर है ना, समझ में आ रहा है, थानेश्वर है ना। चलो भैया, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं है ना, जब ये दो तो ये युद्ध हो गए इसकी है ना, हर्षवर्धन के। अब हर्षवर्धन है ना, अब हर्षवर्धन की पुत्री, ठीक है, हर्षवर्धन की पुत्री, अब आपको बोले थे क्या पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, पुत्री की क्या नाम है, पुत्री थी। तो हर्षवर्धन ने क्या करा, अपनी स्थिति अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए एक तो अपनी राजधानी परिवर्तन किया, अभी अब उसकी राजधानी कहां थी, थानेश्वर। ठीक है, लेकिन जब कन्नौज उस समय थोड़ा सा कैसा सर्वसंपन्न राज्य था और दूसरा वो हाथ से न निकल जाए, ठीक है, तो अपनी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपनी बहन के साथ शासन संचालित करने के लिए उसने क्या करा, अपनी जो राजधानी है वो कहां पर ट्रांसफर कर ली, कन्नौज में ना। क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने, वर्धन वंश के किस शासक ने राजधानी कन्नौज से थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की। ठीक है, तो अपन बता देंगे ना, क्योंकि उसका रीजन भी है ना, अपनी बहन के साथ शासन उसको संचालित करना था और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर लिया ना। ठीक है, तो इसके मैंने कहा कि भाई हर्षक है, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्री थी है ना, तो पुत्री थी तो उसने अपने शासन को, अपनी राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने क्या करा, पहले तो इस पर क्या आक्रमण करा, ध्रुवसेन। ठीक है, ध्रुवसेन कहां का था शासक, ये गुजरात में बल्लभी है ना, बल्लवी का शासक था। ठीक है, बल्लवी नगर है ना, बल्लवी नगर में यहां पर राजधानी थी। ठीक है, मैत्रक शासक, मैत्र वंश का वहां पर शासक था कौन, ध्रुवसेन है ना, ध्रुवसेन तृतीय है ना। ठीक है, इस वंश की स्थापना किसने की, भट्टारक ने ना, तो इसी वंश का एक राजा कौन, ध्रुवसेन है ना। तो ध्रुवसेन की क्या, अपनी हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री की विवाह कर देता है इससे, पहले तो इसको हराता है, हरा करके फिर क्या करता है, चलो टैक्स मैक्स है ना, वैसे तो अगर हार गया वो उसके अधीन आ गया, सामंत बन गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, इसको पुत्री विवाह दी ना, दामाद बना लिया। ठीक है, अब क्या, चाहे तुम सामंत रहो मतलब स्वतंत्र रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी रिश्तेदारी है ना। ठीक है, तो विवाह कर दिया, एक तो आता है। दूसरा हर्ष ने जब भी वो क्या बंगाल के शशांक पर क्या कर रहा, आक्रमण कर रहा था, उस समय कहां पर, यहाँ का जो शासक है ना, आसाम का कौन, भास्कर है ना, इससे मित्रता की। ठीक है, मित्रता की। ठीक है, तो मित्रता की तो उसने मतलब उत्तर क्षेत्र में वो कम से कम 4-5 स्टेट राज्य है वो जीते है ना। ठीक है, ये जीत ही लिया, समझ में रहा, ये जीत लिया। दूसरा इनसे नहीं बोला ना, ये जीत लिया वाला। ठीक है, तीसरा ये जीता, लेकिन वो क्या हो गया, वो उसका मतलब वो वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण उसको दे दिया ना। तो ऐसा बताते हैं, अब ये उत्तर भारत हो गया पूरा, क्या आप दक्षिण भारत में गया, अभी नहीं गया है ना, दक्षिण भारत में नहीं गया। तो ऐसा बताते हैं हर्ष ने हिंसांग के अनुसार है ना, या फिर अपन कहें तो आओ हिंसांग नहीं, चीनी यात्री कौन था, हिंसांग ही था, सॉरी हिंसांग ही था, हिंसांग के अनुसार है ना। ठीक है, हिंसांग के अनुसार उसने उत्तर भारत के कितने 5, उत्तर भारत के कितने 5 राज्य जीते। ठीक है, 5 देश है ना, देश ही कहते थे पहले, तो 5 देश जीते। ठीक है, 5 देश में कौन हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया, थानेश्वर वाला जगह है ना, कन्नौज हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया। ठीक है, बंगाल हो गया। ठीक है, बंगाल हो गया और बल्लभी हो गया। ठीक है, और एक उड़ीसा ना, बल्लभी गुजरात ये हो गया, और एक और था ना, एक और कौन था। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने कितने 5 राज्य जीते ना। इसमें होगा एक और होगा, सरल सा ही है कोई, काफी बता ही देता हूँ। हाँ, मधु कुछ नाम है उसका यार।
ठीक है, ये 5 राज्य उसने जीते ना। 5 राज्य के अलावा उसने क्या और भी जीते हैं, और कहें तो हाँ चलो आ गया, ठीक है। पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, मिथिला, ठीक है, मिथिला, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के कितने 5 देश जीते, राज्य का हो या देश का उस समय के, ठीक है। तो कितना, पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, कन्नौज में पंजाब तो उसकी थानेश्वर राजधानी नहीं, तो आसपास के जो क्षेत्र से वो भी जीते, वो कन्नौज हो गया। बंगाल हो गया, बंगाल में कौन कौन शासक, ठीक है, बल्लभी में उस समय मैत्रेय शासक है ना, जिसमें धूर्सन था, पहले उसको हराया, फिर उसने लड़की से शादी कर दी है ना, पुत्री। उड़ीसा वाला और मिथिला वाला, ये 5 राज्य जीते ना, इनको पंचज बोलते थे। क्या बोलते थे? पंचज, है ना, पंचज राज्य बोल देते ना। क्वेश्चन आ जाए पंचज राज्य किसने जीते, तो तुम बता सकते हैं हर्षवर्धन ने ना, ठीक है, पंचज बोलते थे। और इसके अलावा इसने इन सीटू, है ना, इनको इन सीटू का स्वामी नहीं बनाया, पंचज नहीं, पंचवारत कहेंगे ना उसको, पंचवारत कह लेना, पंचवारत, है ना, पंचवारत जीते थे, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या कश्मीर को जीता, ठीक है, ठीक है। अभी एक इसकी बात हो रही है हिंसा की, है ना। अब कौन आ गया, इस बाणभट्ट, है ना। तो बाणभट्ट ने कहा कि नहीं, इसने 5 तो ये राज्य जीते ही थे, ठीक है। बाणभट्ट कौन था, ये हर्षवर्धन का राजकवि है, तो इसने कहा कि नहीं 5 तो जीते ही जीते थे, इसके साथ इसने कश्मीर भी जीता, ठीक है, कश्मीर जीता, है ना, कश्मीर जिसे हिमरान बोलते थे, हिमरान, है ना, हिमरान बोलते थे, ठीक है। दूसरा इसने नेपाल भी जीता था, ठीक है। उत्तर भारत के राज्य हो गए ना। अब उत्तर भारत के अब ये राज्य हो गए, तो यहाँ पर क्या गुजरात, गुजरात मतलब ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये नर्मदा नदी हो गई सीधी, ठीक है। तो नर्मदा नदी, अब उसने क्या सोचा कि भाई मैं उत्तर भारत तक, नर्मदा नदी तक उसके राज्य की सीमा थी, उसने कहा कि दक्षिण को भी जीता जाए ना। तो दक्षिण में देखें तो उस समय कौन था, कर्नाटक में इनसे क्या इसका वो पड़ता है, सामना होता है। कर्नाटक में कौन, वातापी के चालुक्य शासक, ठीक है, वातापी के चालक, बीजापुर में वातापी एक जगह है, ठीक है, वहां के चालक, है ना। उस समय था वहां चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय, है ना। तो पुलकेशन द्वितीय के साथ इसका युद्ध होता है ना। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध होता है ना, पुलकेशन द्वितीय के साथ। और ये पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को क्या करता है, हरा देता है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, आता है ना, ठीक है। कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर, है ना, किसके साथ, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन, है ना, पुलकेशन द्वितीय और प्लस हर्ष का युद्ध होता है, और युद्ध में पुलकेशन द्वितीय हर्ष को हरा देता है ना, ये उसकी हार हो जाती है। फिर वो आगे की नहीं सोचता, जब हार ही जाता है तो ना, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि भाई इसमें ये तो इसके क्या हो गए, ये अभियान की बात हो गई ना, ये उसकी क्या हो गई, अभियान हो गए ना, इतने राज्य जीते उसने ना, अभियान, है ना, ठीक है। अब इसके समय एक यात्री आता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं ना, शायद बता दिया होगा। हाँ, चीनी यात्री आता है, चीनी यात्री से थोड़ा देख लेते हैं। बाणभट्ट कादंबरी की सॉरी बाणभट्ट की हर्षचरित्र कादंबरी पुण्य देख ली हो, याद भी हो गई हो, तो रट भी गई है ना, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा और है, लेकिन बढ़िया है, थोड़ा सा हैंसांग, है ना, हैंसांग, ठीक है, हैंसांग। ये जो व्यक्ति था ना, हैंसांग, है ना, विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। ये कहां से, चीन से ना, ये भारत का नक्शा हो गया, तो मैं चीन शहर से आता है ना, कौन, हैंसांग, है ना, ठीक है। ये चीन से आता है, तो चीन से आता है, ये जाता कैसे, ऐसे मध्य एशिया में होता हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान जाएगा पहले, कहां जाएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है, ठीक है, गांधार वगैरह, ठीक है। यहां से ये कपेसा शहर में उतरता है, भारत में देखें तो कहां पर पहुंचता है, कपेसा शहर में, ठीक है, कपेसा शहर में। क्वेश्चन आता है कि भारत में वो सबसे पहले कहां पहुंचा था, तो पुनः बता देंगे क्या, कपेसा शहर में पहुंचा था, है ना, ठीक है। कपेसा, कपेसा मतलब कश्मीर वाला एरिया, तो यहां से ये जाता है थानेश्वर, और ये इधर को जाता है ना, ये मगध में जाता है, पंजाब, यहाँ पर बंगाल में जाता है ना, बंगाल में देखे तो ताम्रलिपि बंदरगाह था, ताम्रलिपि बंदरगाह ना, ठीक है, यहां तक ये चला जाता है ना। फिर ये इधर साउथ में जाता है, ठीक है, दक्षिण में जाता है, दक्षिण में ये घूम करके ये वातापी वाले पुलकेशन द्वितीय का अपने जो अभियान है वो भी बताता है, कैसे अपना CUT है ना, इसका क्या था, किताब की CUT है किताब थी, उसमें विवरण भी देता है, ठीक है। बल्लभी में जाता है, बल्लभी में ना, ठीक, बल्लभी के बाद वो काम मध्य प्रदेश में भी जाता है, मध्य प्रदेश के मालवा एरिया में वो जाता है, जा करके घूम करके वो, है ना, कपेसा, उस रास्ते से आया, उसी से वो चला जाता है, उसने दूसरा रास्ता नहीं देखा इधर से जा सकता था, जल्दी वो पहुंच जाता है ना, जिस रास्ते से आया घूम के उस उधर से गया। अब जब ये चला करते हुए ये 600 कब चला, नहीं था वो 500 नहीं 605 में है ना, 600
नहीं 600 कितना हो रहा है ना, 629 में चला, ठीक है 629 ईस्वी में चला ना, समझ में आ रहा हो, बाद आया है, ठीक है 629 ईस्वी में आया, ठीक है। और ये कहां पर, अब बताओ इसको 629 में आया और 645 में चला गया ईस्वी में, ये यहां से चला गया, और कितने 15-16 साल रहा, 16 साल में ये 6 साल तक तो इसने क्या 6 वर्ष तक है ना, 6 वर्ष तक क्या करा, तक्षशिला में पहुंच गए, तक्षशिला नहीं नालंदा, ठीक है कहां पर, नालंदा, नालंदा इधर बिहार साइड में ना, ठीक है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा, वहां पर बौद्ध धर्म से इसने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। और करीबन 8-10 साल 9 साल तक इसने शिक्षण का कार्य किया, 9 वर्ष था, ठीक है शिक्षा का काम किया, शिक्षण का। जब ये पहुंचा तो उस समय कौन था वहां का आचार्य है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, जब वो वहां पर पहुंचा तो आचार्य कौन था, शीलभद्र था, नालंदा का शीलभद्र है ना, ये क्या था, आचार्य था वहां का, ठीक है क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इसने अब जब ये आया 15-16 साल तक रहा, यहाँ पर क्या करा, शिक्षा ग्रहण की, शिक्षण का कार्य किया, और यहाँ से बुद्ध साहित्यों को इकट्ठा करके ये चल दिया, ठीक है चल जा करके वहां पर गया, तो गया पर वहां पर उसका स्वागत भी हुआ, अच्छा है ना, ठीक है। दूसरा, जब ये आया और गया वहां पर पहुंचा तो इसने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा, CUT है ना, कौन सा ग्रंथ लिखा, CUT है ना, ये ग्रंथ लिखा ना। इस ग्रंथ को पश्चिमी भारत ना, भारत पश्चिम की दुनिया ना, पश्चिम की दुनिया नाम का एक ग्रंथ था इसका, पश्चिम की दुनिया ना, पश्चिम, ठीक है पश्चिम की दुनिया ना के नाम से इसने क्या ग्रंथ लिखा ना, ठीक है। तो जब ये आया तो उसमें थोड़ा सा वृत्तांत भी देख लेंगे। इसने कहा कि भाई जो हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन को इसने क्या कहा, शिलादित्य बोला, ठीक है ये हर्षवर्धन को क्या बोलता था, शिलादित्य बोला ना, ठीक है। इसने कहा कि हर्षवर्धन भारत में उस समय इनकी जो वर्धन वंश था ना, कौन सा, वर्धन वंश, वर्धन वंश ना, तो वर्धन वंश को इसने कहा, हाँ वर्धन वंश को इन्होंने कहा फी से, कौन सी जाति बताया, कौन सी जाति बताया, फी से जाति ना, मतलब ये इसने कहा कि ये वैश्य जाति के थे ना, हाँ बढ़िया थे, ठीक है कोई क्षत्रिय बताता है, लेकिन इसने क्या, इसका मेन इंपोर्टेंट है ना, इसने कहा किसे जाति, वैश्य जाति के थे वर्धन वंश के ना, इस वर्धन को इसने क्या कहा, शिलादित्य का है ना, शिलादित्य का। और जब ये यहां पर आया तो यहां से संबंधित इसने क्या करा, कुछ विवरण भी दिया ना, ऊपर कहे विवरण दिया, तो इसने कहा कि भाई पश्चिमी दुनिया वृत्तांत हो गया ना, हाँ। तो इसने जब ये आया तो ये कहता है कि सिंचाई के लिए यहाँ पर क्या, कृषि की सिंचाई होती थी, और सिंचाई के लिए रेट घंटी है ना, पहले रेट चलते थे, रेट घंटी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बताया ना, क्वेश्चन आता है कि कौन सा यहाँ पर यात्री आया जिसने बताया कि रेट घंटी का प्रयोग किस भारत में जब होता है तो किसने बताया, सब ये सभी नहीं बताया ना, अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें इसने विवरण दिया है ना। तो तीसरा, ठीक है उस समय हर्ष के समय ना, सॉरी हर्ष को इसने ये भी कहा कि ये कैसा देश है, ब्राह्मणों का देश है ना, ब्राह्मणों को देश है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया उसने ना, ठीक है ब्राह्मणों को बताया। और इसने जो कृषि करने वाले किसान थे, किसानों को शूद्र बोला है ना, किसानों का आ जाए तो किसानों को इसने क्या बोला, शूद्र बोला ना, शूद्र है ना, शूद्र कृषि कार्य में जो लोग रहते हैं उनको शूद्र बोला ना। इसके अलावा इसने 2 राज्य भी बताए कि 2 राज्य में जैसे सिंधु और मतिपुर के जो राजा थे शूद्र थे ना, सिंधु और मतिपुर है ना, मतिपुर यहाँ के जो राजा थे कौन से थे, ये शूद्र थे ना, इसलिए ऐसा बोला, ठीक है। इसके अलावा ना, इसके अलावा इसने, हाँ अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसको मैं हटा दूं, थोड़ा सा हटा ही दूं, थोड़ा सा और रह गया है, मेन इंपोर्टेंट चीज है। तो हर्षवर्धन के समय अगर अपन देखा जाए तो हर्षवर्धन क्या करता था, ये अभियान करा, ये आया, ये वृत्तांत हुआ, ये सब होने के बाद, हाँ हर्षवर्धन क्या करता था, एक तो मेला लगवाता था ना, हर 5वें 6वें वर्ष में वो क्या करता था, एक मेले का आयोजन करता था ना, ठीक है मेले का आयोजन करता था ना। तो 1-2 मेले लगते थे ना, 2 मेले में देखें तो एक प्रयाग में लगता था, प्रयाग में ना, प्रयाग में महामोक्ष परिषद है ना, महामोक्ष परिषद है ना, ठीक है कि हर 5 साल में एक बार होती थी, 5 या 6 साल में, 5 शायद है ना, नहीं इसमें नहीं है, महामोक्ष परिषद है ना, इसमें होगा कहीं होगा तो महामोक्ष परिषद, हाँ चलो ठीक है, तो सूर्य को ठीक हाँ। तो ये हर 6 साल में ना, सॉरी हर 5 वर्ष में क्या करता था, महामोक्ष परिषद का क्या करता था, आते थे ना महामोक्ष परिषद, हरो लिखा है इसमें, हाँ देखो 5 साल में ही होगा,
क्या है, कभी कभी क्या गलत पड़ जाती है, 6 होगी तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे सवाल पूछ लिए। नहीं है, चलो छोड़ो ना। चलो छोड़ो, नहीं है तो छोड़ो ना, चलो मैं बताता हूं ना, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन क्या करता था, एक तो 2 काम करता था। एक तो बड़ी बड़ी सभाएं, धार्मिक सभाएं बुलाता था। तो ऐसी सभा कितने में, हर 5 वर्ष में एक सभा होती थी ना। कहां पर होती थी, प्रयाग में और कन्नौज में ना। तो प्रयाग में इस सभा को क्या बोलते थे, महामोक्ष परिषद बोलते थे ना। इसमें बौद्ध भिक्षु आते थे, अपने विचार प्रदर्शित करते थे ना। तो बौद्ध भिक्षु आते थे, विचार प्रदर्शित करते थे। तो ऐसी ही एक सभा कौन सी थी, 6वीं। कौन सा अधिवेशन, अगर 6वें अधिवेशन की बात करें तो 6वें अधिवेशन में कौन आया, हेनसांग आया ना। हेनसांग आया, उसमें लिखा होगा ना, ठीक है। ये हेनसांग कौन से 6वें अधिवेशन में आया, ठीक है। तो इस अधिवेशन में, हाँ इस अधिवेशन में आया ना। ऐसा विवरण कौन देता है, हेनसांग खुद देता है अपना, ठीक है। और इसी प्रकार से एक इसने क्या, कन्नौज में ना, कन्नौज में मेला, सॉरी हाँ थोड़ा इसमें देखना, इसी महामोक्ष परिषद में ना, ये क्या दान दक्षिणा बहुत ज्यादा देता था ना। दान दक्षिणा का मतलब ये कहते हैं, ये अपनी कमाई हुई संपत्ति को क्या कर देता था, दान कर देता था। दान करने के बाद ये राजश्री, इसकी बहन थी, बहन क्या करती थी, पीले वस्त्र देती थी। फिर वो पीले वस्त्रों को धारण करके वो क्या आता था, अपने राज्य में आता था ना, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। दूसरा, कन्नौज में इसके समय मेला भी लगता था, माघ मेला भी लगता था ना। तो मेला और धार्मिक सभाएं होती थी ना। तो ऐसी धार्मिक सभाओं में कन्नौज में हुई, ठीक है। तो कन्नौज में जब धार्मिक सभा हुई है ना, ठीक है, तो ऐसी एक धार्मिक सभा में किसने, इसने ब्राह्मणों ने इस पर क्या बहुत ज्यादा उत्पात मचाया। तो 500 ब्राह्मणों को उसने क्या देश निकाला, देश से निर्वासित भी कर दिया ना, ठीक है। और वो क्यों मचाते थे भाई, वो क्या बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे ना। बौद्ध धर्म की क्या ये सभाएं होती थी, ठीक है। हालांकि हेनसांग की बात करें तो, सॉरी हालांकि हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन पहले क्या था, शैव धर्म का उपासक था ना, सूर्य का भक्त था, शैव धर्म का अनुयायी था। अपने कुल देवता की मतलब इन्हीं की पूजा करता था, ठीक है। भाव बुन बताया हो स्टार्टिंग में ना, कौन पुष्यभूति है ना, वो किसने क्या, कौन सा भावाचार्य से क्या कर लिया, शैव धर्म अपना लिया ना, उसके प्रभाव में आकर के ना, सूर्य के अनन्य भक्त थे। तो ये अपने, अगर हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन भी अपने कुल देवता की पूजा करता था ना, ठीक है, कुल देवता की पूजा करता रहा। लेकिन ये कैसे संपर्क में आ गया, ये हेनसांग के संपर्क में आ गया ना। तो इसने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ना, बौद्ध धर्म की महान शाखा का ये अनुयायी बन गया ना। तो अनुयायी बन गया। तो इसी प्रकार ये हर 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद जैसी ये सभाएं करता था, कन्नौज में धार्मिक सभाएं करता था, ठीक है। और आज अगर इन्हीं को देखें तो प्रयाग में करता था ना। तो प्रयाग का अगर आज देखें तो जो कुंभ का मेला लगता है उसी जगह लगता है, समझ में आ रहा है। कुंभ के मेले की देन ये हर्षवर्धन की है ना। बाद में ये क्या कर लिया, इन्होंने हिंदू धर्म वालों ने भी इसको क्या कर लिया, अपना लिया ना, ठीक है। ये हो गए। और क्या था इसके समय का, हाँ शिव का उपासक हो गया ना, ठीक है। और राज तरंगिणी से भी पता चलता है कि ये कैसा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ना। राज तरंगिणी से भी पता चलता है ना। इस प्रकार है ना, हर्षवर्धन के समय की ये पूरी ऐतिहासिक जानकारी है ना। और इस समय ये भी कहा गया है कि ये अंतिम हिंदूशाही सम्राट था, समझ में आ गया। अंतिम हिंदूशाही सम्राट था ना, कौन सा, हर्षवर्धन कौन सा, अंतिम हिंदूशाही है ना, हिंदूशाही सम्राट। क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है, अंतिम हिंदूशाही सम्राट कौन सा था, हर्षवर्धन था ना, ठीक है। जिसका एक विशाल साम्राज्य रहा है ना, ठीक है। अपन अगर देखें तो स्टार्टिंग में अपन ने कहा गुप्त शासक पढ़े, चंद्रगुप्त पढ़ा। चंद्रगुप्त ने क्या करा, पूरे भारत का, अखंड भारत का एकीकरण करा था, नहीं करा था ना। उसके बाद अशोक ने भी करा है ना, उसके बाद अशोक ने करा। उसके बाद फिर से आ जाओ तो समुद्रगुप्त हो गया, फिर हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय ना, विक्रमादित्य ना। इन लोगों ने क्या करा, भारत का एकीकरण किया, अखंड भारत बनाया ना। फिर आए गुप्त शासक। तो गुप्त शासकों के बाद क्या हो गया, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त। इनमें क्या क्या हुआ, हुण आक्रमण कर दिए गए ना, इधर से हुणों ने आक्रमण कर दिया ना, ठीक है। तो क्या करेगा, सभी राज्य कैसे छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने क्या करी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली ना। जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली तो फिर से आया कौन, पुष्यभूत वर्धन का शासक कौन, हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन ने भी फिर से राज्य का एकीकरण किया ना, उसने एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की स्थापना हुई और हर्षवर्धन के पतन के बाद, मृत्यु के बाद फिर से वो कैसा हो गया, राज्यों का विकेंद्रीकरण हो गया। फिर से क्षेत्रीय राज्य बट गए ना, छोटे छोटे। फिर राजपूतों का शासन आ गया, फिर है ना, राजपूतों के राज्य स्थापित हो गए ना। तो ये हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी थी ना। कल इसके संबंध में क्या प्रशासनिक व्यवस्था देख लेंगे तो ये जानकारी बहुत होती है ना। कौन सा, मौखरी वंश बताऊं।